दोस्तों, आनंद लिखनी ब्लॉग में आपका हार्दिक स्वागत है। बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज मैं श्री रामचरितमानस का प्रथम सोपान जो कि बालकांड के अंतर्गत आता है, उसके बारे में शुरुआत से ही अपने भाव रामायण रामचरितमानस ने हमको कैसे शुरुआत हुई उसके बारे में मैं गुणगान कर रहा हूँ और सभी लोग सुनिए। सबका अभिनंदन है। और आज मंगलवार का शुभ अवसर है, हनुमान जी का दिन है, इसलिए मैंने आज श्री रामचरितमानस का प्रथम सोपान बालकांड से जो शुरुआत होती है उसके बारे में अपने वाणी से लोगों को सुनाने का मन बनाया है। दोस्तों, भगवान रामचंद्र जी की और श्री हनुमान जी की सभी पर कृपा बनी रहे। वर्णानां अर्षंघानां रसानां चंसमां मंगलानां कर्तारो वंदे वान्विनायको। रामचंद्र की स्तुति हो रही है। अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों और मंगलों को करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी को मैं वंदना करता हूँ। दोस्तों, कोई भी कार्य होता है सबसे पहले सरस्वती और गणेश जी की वंदना की जाती है। सरस्वती विद्या की, बुद्धि की दायिनी है। गणेश जी प्रथम पूज्य देवता हैं, इसीलिए किसी भी चीज़ को करने से पहले हम सबसे पहले सरस्वती और गणेश जी का गुणगान करते हैं। भवानी शंकरो वंदे सदा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धां स्वान्त स्मृतां। सदा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी को मैं वंदना करता हूँ और जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते हैं। वंदे अहं बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यन्माश्रितो हि वक्रो अभिजन्य सर्वते वन्दते। ज्ञानमयी नित्या शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ और जिनकी आश्रित होने से ही तेरा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। तो शंकर जी के रूप में शंकर जी दिव्य देवता हैं, उनकी वंदना सबसे पहले की जाती है। दोस्तों, तो जो तुलसीदास जी थे, वाल्मीकि जी थे, उन्होंने सबसे पहले उनका वंदन किया। सीताराम गुण राम गुण्यां विहारिणो वंदे अहं विशुद्धं विज्ञान कवीश्वर कवीश्वरो। यानी श्री सीता जी के गुण सागर रूपी पवित्र और वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और श्री कवीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। तो वाल्मीकि जी ने दोस्तों रामायण की रचना की थी, शुरुआत उन्होंने की थी। उनको ऐसा ज्ञान आ गया कि उनके अंदर रामायण लिखने की चेष्टा उत्पन्न हो गई। तो दोस्तों, इसी प्रकार जो है उद्दावस्थितं संहार कारणं क्लेशहारिणं सर्वस्य शेषकरी सीता नतोऽहं राम वल्लभा। यानी उत्पत्ति, स्थिति, पालन और संहार करने वाली, क्लेशों की हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री राम जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। तो शुरुआत में दोस्तों सभी पूज्य देवताओं को नमस्कार किया जाता है। जो भी पात्र होते हैं, इनके द्वारा जिनकी कहानी, जिनके वृत्तांत इसमें लिखे जाते हैं, तो उनका वर्णन होता है। उसी प्रकार वाल्मीकि जी और तुलसीदास जी ने उसका अनुवाद किया था और वाल्मीकि जी ने संस्कृत में इसको लिखा था। दोस्तों, तो रामचरितमानस बहुत ही विशाल ग्रंथ है। दोस्तों, तो यन्मादिसुतो मूर्ति विषम अखिलं ब्रह्मादिदेवी सुरा यत सत्वामृषेयं भाति सकलं रज्जो यथा हि भ्रमं यदुद्भादुपलमेकमेकं हि भवाभ्यो देवस्थितिशां पावतां। वन्देऽहं तपतमशेष कारणं परं रामाख्यं शङ्करिं
यानी जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर भी हैं, उनकी सत्ता की रस में सर्व की ब्रह्म की भांति यह सारा दृश्य जगत सती ही प्रतीत होता है। यानी सारा संसार उनकी मोह माया, उनकी माया में, उनकी रचना में, मर्यादा में और वह ऐसा प्रतीत होता है, सत्य ही प्रतीत होता है, चारों ओर सत्य की। और जिनके केवल चरण ही भवसागर की तरने की इच्छा वाली एक मात्र नौका है। यानी भवसागर को पार करने के लिए जो नौका उनकी है, भवसागर रूपी नाव को पार कर देते हैं। और यानी मोक्ष की प्राप्ति का रास्ता ही है। उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ श्री राम कहलाने वाले भगवान श्री हरि को मैं वंदना करता हूँ। देखिए, सबसे पहले सीता जी को वंदन किया, उसके बाद रामचंद्र को गया। पत्नी का स्थान सबसे ज़्यादा अधिक सर्वोपरि होता है दोस्तों। इसीलिए रामायण में भी मर्यादा को रखने के लिए सबसे पहले जैसे मर्यादा हमको सिखाई गई है, उसी मर्यादा के अनुसार हमको चलना चाहिए। नाना पुराण निगम सम्मतं यद रामायणे निराजितं क्वचिदं यन्तो अपि स्वान्ता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमति मंजुलमाप्नोति। अनेक पुराण और वेद शस्त्र बीज तंत्र शास्त्र से समस्त साधु रामायण में बड़ी वर्णन किया गया है। और कुछ अन्यत्र भी उपलब्ध श्री रघुनाथ की कथा को तुलसीदास जी अपने अंतःकरण की सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करते हैं। क्या जो उन्होंने अपनी भाषा में सबको पूरे संसार को रामचरित मानस की, रामलीला की महिमा करने के लिए उसका अनुवाद करके सरल भाषा में उसका प्रयोग किया दोस्तों। होई गणनायक कविवर बदना जो सुमिर हृदय हो, गणनायक कविवर बदना जो सुमिर हृदय हो, बुद्धिराज रूपगुण सदना करौ अनुग्रह। सियावर रामचंद्र की जय। जिन्हें श्रवण करने और सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गुणों के स्वामी और सुंदर आदि के मुख वाले हैं, वे बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। यानी सबसे प्रथम पूज्य हमारे भगवान गणेश जी हैं। और गणेश जी कथा बहुत ही पुरानी है दोस्तों, बहुत ही पुरानी है। वह कथा का वृतांत है, गणेश जी को कैसे सबसे पहले पूजा जाता है उसका इसीलिए गणेश जी को सबसे पहले पूजा जाने का मतलब यही है, वो देवताओं में सबसे आगे निकले और इसीलिए उनका पूजन सबसे पहले किसी भी कार्य को करने से विघ्न विनाशक हैं। वो विघ्नों को नाश करने वाले, किसी भी कार्य में किसी प्रकार की विघ्न बाधा को रोकने के लिए गणेश जी का पूजन होता है। इसीलिए उनको विघ्न विनाशक कहा गया है, विघ्नेश्वर कहा गया है, विघ्नों का नाश करने वाले हैं वो। यानी मूकं होय वाचालं पंगुं चढ़ंगिरिवर्गहन् जाट कृपारु दयाल प्रभु सकल कलिमलदहन। आज जिनकी कृपा से पूरा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वही कलयुग में सब पापों को धुला देने वाले दयालु भगवान मुझ पर दया करें। तो ये याचना है दोस्तों, प्रार्थना है। भगवान का अगर हम शुरू में स्मरण करते हैं तो उनका ध्यान लगाया जाता है, उनको याचना किया जाता है। इसी प्रकार रामायण की शुरुआत में इन्हीं बातों का बड़े मनोरम ढंग से, मार्मिक ढंग से वर्णन किया गया है दोस्तों। नील सरोवर श्याम तरुण अरुण बारिद नयन कर करंशो ममुग्र धाम सदा शील सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण हैं, पूरे खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं और वही सत्ता श्री सागर की शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में ही निवास करें। कुंद इंदु समदेव उमा रमन करुणामयन जाहि दीन परदी करऊं कृपा मर्दन वचन। जिनका कुंद के पुष्प और कुंद के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है। कुंद का पुष्प बहुत ही
बहुत ही सुंदर होता है दोस्तों। और जो पार्वती के प्रियतम और दया के धाम है, पार्वती के दया के धाम श्री शिव भगवान की आराधना हो रही है, और जिनका दिनों पर स्नेह है, और कामजी का मंथन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। सभी देवी देवताओं की हम कोई पूजा पाठ कुछ करते हैं, शुरुआत करते हैं, तो हमको सभी देवताओं का क्रम से वंदन करना पड़ता है, जिसमें हम गणेश जी का सर्वप्रथम, गणेश जी और सरस्वती का सबसे बड़े वंदन करते हैं, क्योंकि सरस्वती भी हमको ज्ञान देती है, बुद्धि की प्रतीक है। बंदौ गुरुपद कुंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम मंजुजा शुभचन रजिकर निकर। मैं उन गुरु महाराज की चरण वंदना करता हूँ जो कृपा की समुद्र और नर रूप श्री हरि ही हैं, और जिनकी वचन मोहक बनी अंधकार की सारा नाश करने के लिए सूर्य किरणों की समूह है। यानी सूर्य की किरणें, भगवान सूर्य की जब किरणें आती हैं तो सारा संसार का अंधकार दूर हो जाता है, हम अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ हो जाते हैं। तो ऐसे भगवानों को जिनमें सूर्य की जैसी छत्र छाया है, चंद्रमा जैसा विवेक हुआ है, चंद्रमा और सूर्य की जैसी आभा है, ऐसे भगवान को हम वंदन करते हैं। सुकृति संभूतन विमल विभूति, मंजल मंगल मोद कुशोदी, जनमन मंजु मुकुरमलकरणी, कीर्तिलग गुणगण बसकरणी। वह रज सुकृति पुण्यमान पुरुष रूपी शिव जी के शरीर द्वारा सुशोभिता निर्मल विभूति है, और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर धर्मण के मेल को दूर करने वाली, और तिलक करने के गुणों के समूह को वश में करने वाली है। यानी शिव जी का वृतांत किया गया है दोस्तों। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरन होती दलन मोह तमसो सबकासु, बड़े बागुर आउनासु। श्री गुरु महाराज के शरण, गुरु महाराजों की वंदना कर रहे हैं। बिना कहा है माता पिता यतो मेधि वतम परम यम तारा, माता है पिता है, यानी कहा है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु। यानी गुरु का स्थान सबसे आगे है। कहीं पर भगवानों का जाने के लिए हमको गुरु की शरण होती है, भगवान का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम गुरु के शरण में जाते हैं। कोई भी व्यक्ति है गुरु के शरण में जा कर के ही सच्चा मार्ग प्राप्त कर सकता है, सत्संग में जा सकता है। गुरु की सानिध्य में जो जाता है वही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। यानी श्री गुरु महाराज की चरण कमलों की ज्योति, मणियों के प्रकाश के समान है, और जिनके स्मरण करने से हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न होती है। वह प्रकाश ज्ञान अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाले हैं, और जिनके हृदय में आ जाता है उनके बड़े भाग हैं। यानी गुरु भगवान की, गुरु का बंधन भी इसलिए जरूरी है क्योंकि बिना गुरु के हम ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। बिनु गुरु ज्ञान कहाँ से पाऊँ, तो सब ने कहा है कि बिना गुरु के ज्ञान हमको नहीं रहता है। भगवान को प्राप्त करने का रास्ता गुरु के द्वारा ही प्राप्त होता है। इसलिए गुरु की महिमा का वर्णन करना बहुत ही जरूरी है। उन्होंने गुरु की महिमा उगर उधर विमल विलोचन के मिटाई दो सुख भवरजनी के, समुझि राम चरित मुनि माने सपूर्व गढ़ जा जो खाने। यानी उनके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं, और संसार रूपी या रात्रि के दोष धूप और मिल जाते हैं, और श्री राम जी रूपी मणि और माणिक की गुप्त और प्रकट जहाँ जो जिस कान में हो सब दिखाई पड़ने लगते हैं। यानी हमें वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति गुरु के सानिध्य में जाने से ही प्राप्त होती है। इसीलिए गुरु की वंदना सब शास्त्रों की मर्यादा का प्रथम सोपान है। तथा सुमंजन अंजित गौसारग सुधाम कौतुक देखत शैल बना भूतल भूरिधान, सियावर रामचंद्र की। जैसे सिद्धाजन को नेत्रों में लगाकर, सिद्धाजन को नेत्र में लगा साधक सिद्ध सुदान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से भी बहुत ही खाने देखने लगता है।
यानी इस प्रकार की आभा मंडल उन पर आ जाती है। तो गुरुपद रजमधु मंजल अंजन नयन अमी अनुवाद विभंजन ते करे विमल विभूप विलोचन वरनौ राम चरित बहुमोचन। श्री गुरु महाराज की रणु की कमल रथ कमाल और सुंदर नैनामृत अंजन है। अंजन का मतलब है काजल, जो हम आँखों में लगाते हैं, उससे हमारी आँखों की शोभा बढ़ती है दोस्तों। जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाले हैं। अनेक हमारे नेत्रों में अनेक प्रकार की कोई भी विकार होते हैं, उनको अंजन जो है दूर कर रहा है। वही अंजन रूपी गुरु हमको उनकी हम वंदना करते हैं। उस अंजन के विवेक रूपी नेत्रों की निर्मल करने में मैं संसार रूपी बंधन को छुड़ाने वाला श्री रामचंद्र जी या रामचरित का वर्णन करता हूँ। यानी रामचंद्र जी अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश में जिस प्रकार हमको गुरु ले जाते हैं, गुरु की कृपा होती है, उन भगवान रामचंद्र को प्राप्त करने के लिए गुरु के सानिध्य में जाकर के हमको रामचंद्र जी का वर्णन करने के लिए मिलता है। बंदौ प्रथम महीसुर चरणा मोह जनित संशय रबहरणा सुजन समान सकल गुण खानी करौ प्रणाम सभी ब्रह्मानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों की चरणों को वंदन करता हूँ, और जो अज्ञान की उत्पन्न कर संदेहों को हरने वाले हैं, फिर सब गुणों को खान था संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। यानी ब्राह्मणों का बंधन, कोई भी कार्य होता है ब्राह्मणों के द्वारा ही संचालित होता है। भगवान की पूजा होती है, कोई भी कार्य करता है ब्राह्मण ही करते हैं, उन्हीं को मान सम्मान दिया गया है, जो भी हमारे रीति रिवाज हैं उनको पूरा करने के लिए, और उनको प्रणाम करना। उसके बाद जो भी हमारे यानी हमारे समाज में गुणों के खान हैं, अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश के रूप में ले जाने के लिए हमको ब्राह्मण हैं, देवता हैं, और उनके सानिध्य से जब हम आगे बढ़ते हैं, भगवान का ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो उनकी वाणी को मैं भी प्रणाम करता हूँ। यानी उनकी साधु चरित रूप चरित कपासु निरस विचर गुणमयी फल जासु जो सही रुक परिचित दुराभा बंदिनी जगह स्वभावा। संतों का देखो संतों का चरित्र किस प्रकार होता है, सज्जन लोग किस प्रकार के होते हैं, सज्जनता कैसे हमारे अंदर आती है, उसका बखान किया गया है। संतों का चरित्र कपास की चैत्र या जून के समान शुभ होता है। कपास जो होता है इतना कोमल होता है, कपास इसी प्रकार संतों का चैत्र भी बहुत ही कोमल होता है, जिसका फल निरस विषद और गुणमय होता है। और कपास की डोडी निरस होती है, और संत चैत्र में भी विषया शक्ति नहीं है, इसलिए वह भी निरस है। कपास उज्ज्वल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसीलिए वह विशद हैं और कृपा के गुण संत होते हैं। इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसीलिए वह पुण्यमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, दोस्तों कितनी बड़ी रचना है। अथवा कपास जैसे लोड़े जाने वाले, काटे जाने वाले, बुने जाने वाले और कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है। यानी कपड़ा जब बनता है, कपड़ा जो है उसी कपास से बनता है, और वह कपड़ा जो है लोगों के बदन को ढकता है, लोगों की शोभा बढ़ाता है। तो इस प्रकार से हमारे गुरु हमको चारों ओर अलंकृत करते हैं। अथवा कपास जैसी जोड़े जाने वाली और काटे जाने वाली, बुने जाने वाली, कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर, यानी एक मानवीय अलंकार हमको मिल जाता है, दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है। उसी प्रकार संत स्वयं दुख सह करके भी, जो संत लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, अपने ऊपर पीड़ा सहन कर देते हैं, लेकिन दूसरों के छिद्रों को, दूसरों के दोषों को, दूसरों के विकारों को हमेशा ढकने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण उनकी जगत गुरु में बंधनी यश प्राप्त किया जाता है। इसीलिए संतों का बंधन किया जाता है। संतों का बंधन करने का मतलब यह है वह हमको अनेक प्रकार की बुराइयों से अच्छाइयों की तरफ ले जाते हैं। यही रामचरितमानस की मर्यादा है। मुझ मंगलमयी संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू राम भक्ति जहाँ सुरसई धारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समान आनंद और कल्याणमय है।
और जो जगत में चलता फिरता तीसरा प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयाग में राम भक्ति की गंगा की धारा है और वह ब्रह्म विचार का प्रसार सरस्वती जी हैं। देखो दोस्तों, ये सब प्रयागराज यानी भगवान रामचंद्र की महिमा का वर्णन किया है। विधि निषेधमय कलमल हरणी, कर्म कथा और विवंदन वर्णी, हरिहर कथा विराज दिवेनी, सुनर सकल मुदमंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो यह न करो, क्या करना है क्या नहीं करना है, रूपी कर्मों की कथा, कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी और भगवान विष्णु और श्री शंकर जी की कथाएं, इस प्रकार की जो कथाएं हैं, जो मर्यादा है, जो हमारे सामने अनेक प्रकार की गाथाएं हैं, त्रिवेणी रूप से शोभित हैं, जो सुनने में सब आनंद और कल्याणों को देने वाली हैं, हमारे जीवन को मनोहर बनाने वाली हैं। वे बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, सबई सुलभ सब दिन सब देशा सेवत सादर सगन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में, प्रयाग संत समाज का एक क्षेत्र कहा जाता है, एक धर्म स्थल कहा जाता है, एक पवित्र स्थल कहा जाता है। अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज या परिकर है। बस संत समाज रूपी प्रयागराज हमको, प्रयागराज संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज में प्राप्त हो सकता है और आदरपूर्वक सेवन करने से कलेशों को नष्ट करने वाला होता है। यानी हम भगवान रामचरितमानस में इस बात को स्पष्ट रूप से बताया है। संतों के समाज में जाने से, भगवान की शरण में जाने से, विद्वानों की शरण में जाने से, सरस्वती की कृपा होने से, गणेश जी का पूजन करने से और शिव जी का आराध्य, शिव गौरव का आराध्य करने से सभी देवताओं का वास जो है प्रयागराज है। प्रयागराज जो है संतों की यमुना और गंगा, ये जो है हमारी पवित्रता के सूचक हैं। यही हमारे जीवन में आनंद ला सकते हैं। इसी का बखान जो है रामायण में बार बार किया है। बट विश्वास अटल निधर्मा, तीर्थराज माँ सुकर्मा, सबई सुलभ सब दिन कर देशा, शिव सादर सुमन कलेसा। यानी उस संत समारूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है और शुभ कर्म हो वह तीर्थराज का समाज परिसर है। जो परिसर होता है वह संत समान रूपी प्रयागराज सब देशों की सब समय सभी को सहज में प्राप्त हो सकता है और आदरपूर्वक सेवन करने से क्लेशों से हम नष्ट हो सकते हैं। जितने प्रकार की भय हैं, क्रोध हैं, व्याधि हैं, विकार हैं, उनसे हम पार पा सकते हैं। अगध अलौकिक तीरथ राहु, ये विसर्जी बल प्रगट भाव। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है और एवं तत्काल फल देने वाला है। इसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। दोस्तों, अगर हम मन, वचन और वाणी से इस रामचरितमानस का वास्तविक ज्ञान का अपने अंतर में ज्ञान प्राप्त करें, उसके एक एक शब्द को समझें, एक एक बात को समझें, वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है। वो उससे हमको तत्काल फल मिलते हैं। उसका प्रभाव प्रत्यक्ष रूप में हमको दिखाई देने लगता है। काफ़ी अगर हमको उसमें अटल विश्वास है। विश्वासम परम सुखदायनम, विश्वास अगर है उसी में हमको परम सुख की प्राप्त होती है। सुनि समझही जन मुदित मनो, मन जही अति अनुराग, लहई चार फल अचल तनु, साधु समान प्रिया। यानी जो मनुष्य संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक उसमें गोते लगाते हैं और उस शरीर के रहते धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। यानी हम अगर संत समाज रूपी इस तीर्थराज का, जहाँ पर ये इस प्रकार के तीर्थराजों का, तीर्थराज प्रयाग जैसी जो पवित्र जगह हैं उनका अगर हम उसमें गोता लगा दें, उनके अंदर के अंतर्निहित समाज रूपी यानी संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव अगर हमारे जीवन में पड़ता है तो हमेशा प्रसन्न रहेंगे, खुश रहेंगे, हमको किसी प्रकार की कोई व्याधि नहीं होगी,
अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें हमको गोता लगाना चाहिए। जैसे आदमी गोता लगाता है, अगर हम उसमें अपनी गोता लगाने वास्तविक रूप से मन वचन और कर्म से हम उसमें गोता लगाएंगे, निश्चित ही दोस्तों हमारे शरीर में धर्म अर्थ काम और मोक्ष के प्रति हमको कोई धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है, ये सब चीज़ें हमको फलों की प्राप्ति हो सकती है यदि हमारे अंदर सच्ची भक्ति है। हम जिस मर्यादा के अनुसार हमको चलना चाहिए। दोस्तों रामचरितमानस में सबसे बड़ी चीज़ है अनुशासन, और दूसरा चीज़ है अनुशासन मर्यादा का सबसे बड़ा गुण है, और अनुशासन से कार्य करना मर्यादा को आगे बढ़ाना है, और अनुशासन के साथ चरित्र का और अपने कर्तव्यों का निर्वहन वह सबसे डिसिप्लिन है। और डिसिप्लिन जो है हमारा अनुशासन हमारे जीवन को प्रभावित बनाता है। तो दोस्तों आज के अंक में मैंने रामचरितमानस के प्रारंभ में भगवान वाल्मीकि महाराज ऋषि द्वारा रचित रामचरितमानस में तुलसीदास द्वारा विरचित अनेक इसका जो अनुवाद किया हुआ है, उसमें जिस प्रकार से हमको अपनी मर्यादा किसी कार्य को करने से पहले हमको क्या करना चाहिए, किन देवताओं का कैसे आराध्य देव हमारे हैं उनका पूजन करना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़ बताइए दोस्तों गुरु और संत अगर हमको मिलते हैं तो हमारा निर्बल प्रयागराज रूपी संत में, अगर प्रयागराज के संत रूपी ज्ञान में अगर हम गोता लगाएंगे तो तीर्थराज यानी हम उसमें गोता लगाएंगे तो हमें तीर्थराज अलौकिक और अलौकिकता हमको स्वयं संत समाज की प्रयागराज सब देशों के समय सभी साध में प्राप्त हो जाएंगे। आदरपूर्वक अगर हम इसको गोता लगा के इसका सेवन करेंगे तो अनेक प्रकार के क्लेशों से व्याधियों से हम रहित हो जाएंगे। हमारे जीवन में कोई प्रकार की व्याधि नहीं आएंगी। तो हमें तीसरा समाज का संत समाज रूपी प्रयागराज का यानी इस मनुष्य जीवन में तीसराज का प्रभाव हमारे जीवन को मन से सुनते हैं, समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाएं तो शरीर के रहते ही हम धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है, इनसे अपने जीवन में मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। यही हमको रामायण में रामचरितमानस में जो शुरुआत है रामचरितमानस की उसकी मर्यादा का सबसे बड़ा चित्रण है। दोस्तों अनुशासन मर्यादा की प्रथम कड़ी है और रामचरितमानस में हर जगह अनुशासन विद्यमान है। और भगवान राम बहुत बड़े थे, वह सब कुछ जानते थे, अंतर्यामी थे, लेकिन उन्होंने जहाँ जहाँ अपनी मर्यादा का पालन करना हो, सीता जी को भी जहाँ पर मर्यादा का पालन करना हो उन्होंने अपनी पूरी मर्यादा का पालन करते हुए समाज में इस प्रकार की रचना की, समाज में इस प्रकार के भाव पैदा किए जिससे कि लोग उस अनुशासन में रहें और अपने जीवन को उसी अनुरूप बनाएं और कार्यों को सुचारू रूप करके उन्होंने जहाँ एक जगह पर भगवानों का भी स्मरण किया, क्रम से भगवानों का स्मरण किया, गुरुजनों का स्मरण किया और अपने जो उनके ऋषि मुनि थे उनका सम्मान किया और गुरु को ही सबसे बड़ा स्थान दिया कि गुरु ही हमारे जीवन को अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ ले जा करके हमारे चरित्र में जिस प्रकार काजल होता है, काजल हमारी चक्षुओं को साफ करने का काम करता है, उसी प्रकार उनका गुरु की कृपा से हम अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ जाते हैं। यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा है। दोस्तों आज के ब्लॉग के माध्यम से मैंने रामायण की शुरुआत में जो जहाँ पर हमको कैसे
हमको किसी भी कार्य की शुरुआत करनी चाहिए। रामायण सब पढ़ते हैं दोस्तों, रामायण का ज्ञान सबको है, सब घर घर में पढ़ा जाता है, लेकिन वास्तविकता इसकी क्या है, हमको कैसे शुरुआत करनी चाहिए, अपने जीवन को कैसे प्रारंभ करना चाहिए, अपने जीवन में क्या क्या मर्यादाएं करनी चाहिए, किन किन चीज़ों का हमको ध्यान रखना चाहिए, वह सब चीज़ें हमको इसमें मिलती हैं। तो आज के प्रकरण में दोस्तों हमको भगवानों का प्रथम भगवान गणेश जी हैं, सरस्वती की वंदना करने का किया, उसके बाद गणेश, और उसके बाद शिव जी, आराध्य देव शिव जी हैं, पार्वती गौरा जी हैं, जिन्होंने पूरे संसार की संरचना रचना की। और उसके बाद दोस्तों हमको संत समाज कैसे हमको आगे बढ़ाता है, गुरुजनों का सानिध्य हमको किस प्रकार आगे बढ़ाता है, और ऋषि मुनि हमारे जीवन को कैसे साकार बनाते हैं, और पवित्र स्थल को हम, पवित्रता का जो स्थल होता है वह हमारे जीवन में धर्म अर्थ काम और मोक्ष की फलों की प्राप्ति करता है। इन भावों का सविस्तार प्रकाशित किया है, इन भावों को, और इसको हमारे भावी जीवन के लिए, हमारे दैनिक जीवन के लिए, हमारे जीवन के लिए कृतार्थ बनाया है। दोस्तों इसी प्रकार हमने जीवन को साकार बना सकते हैं, और हमको किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उसकी शुरुआत को अच्छी प्रकार समझना चाहिए, क्या हमको करना है क्या नहीं करना चाहिए, उसका सही ढंग से निरूपण करना चाहिए। उसी से हम अपने जीवन में एक एक शब्द से अपने सुंदर स्वरूप की रचना कर सकते हैं। जैसे रामायण अनेक प्रकार धीरे धीरे करके कितना विशाल बना, और मैं दूसरे ब्लॉग के साथ फिर आपको मिलूँगा। आज के ब्लॉग के माध्यम से दोस्तों आपको अगर मेरी वाणी अच्छी लगी, अधिक से अधिक लोग शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर किसी दूसरे ब्लॉग के साथ में आगे की बातें आपको बताऊंगा, आपको शेयर करूंगा। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज मंगलवार की पुनीत अवसर पर मैं सबका जीवन सुखी रहे, संपन्न रहे, मंगलमय रहे, हनुमान जी की कृपा सर्वदा बने रहे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी की ने जिस प्रकार मर्यादा की रचना की, उसी प्रकार हमको भी अपने जीवन में मर्यादा को बनाए रखना चाहिए। वही हमारे जीवन का सबसे बड़ा सोपान है। उसी से हम जीवन में कुछ पा सकते हैं, अपने जीवन को साकार बना सकते हैं, अपनी पीढ़ी को, अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को उत्थान कर सकते हैं। दोस्तों ये हमारा चिरकाल का ग्रंथ है। इस ग्रंथ का अगर हम भली भांति और बड़े उसका एक एक शब्द समझ करके अगर ज्ञान प्राप्त करेंगे, इसमें अपार ज्ञान भरा है। तो सभी से मेरा अनुरोध है, अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठाएं, फ़ायदा उठाएं। शुरुआत हमको अपने जीवन में कैसे करनी चाहिए, उसकी किसी भी कार्य को आप करते हैं तो उसकी शुरुआत में वो कैसे क्या करना चाहिए उसका ज्ञान होना चाहिए। सभी को मालूम है, लेकिन मैंने भी अपना प्रयास किया तो अगर आपको अच्छा लगा तो इसका मनन करिए, अध्ययन करिए, सोचिए, समझिए। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार। सब पर रामचंद्र जी की कृपा बनी रहे।